हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। तो अगर आज के मार्केट्स की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा गैप अप खोले, 110 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खोले, लेकिन वहाँ से सुबह से ही लगातार सेलिंग देखने को मिली। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेल ऑन राइज के पैटर्न्स के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन ये जो सेलिंग थी ना, फेरोशियस सेलिंग नहीं थी। यहाँ पे प्रॉपर पैनिक देखने को नहीं मिला, अगर सेलिंग देखने को मिली भी। यहाँ पे कुछ कुछ सपोर्ट लेवल से बाउंस देखने को मिल रहा था। लास्ट के टाइम पे भी हमने बाउंस करा, फिर जब हम एक बार काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमने लोस तोड़े थे, तब भी हमने वहाँ पे बाउंस कर दिया। तो कहीं ना कहीं नीचे से डिमांड देखने को मिल रही है, और ये अब की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 महीने से देखने को मिल रहा है। हम पार्टिकुलर रेंज में काम कर रहा है। अगर मैं अपर रेंज की बात करता हूँ तो 26 200 300, नीचे के रेंज की बात करता हूँ तो 25 700 800, ये रेंज अपने को प्रॉपर देखने को मिल रही है, इंटेक्ट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अब क्या एक नए हाइस की प्रिपरेशन हो रही है, जो कि बजट रैली आप कह सकते हो। बजट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बजट के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा वीकेंड पे। तो मेक श्योर उस वीडियो को भी देखो, या तो इस वीकेंड पे आएगी या फिर नेक्स्ट वीकेंड पे आएगी, लेकिन ये वीडियो जरूर आएगी क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बजट के लिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। चाहे वो अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड करो, चाहे अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड करो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो वीडियो। तो मेक श्योर कि वीडियो को जरूर देखो। पार्टिकुलरली मैं आज के मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ। तो आज सेल ऑफ तो देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंस देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है? अब कल थर्सडे को, एक्चुअली कल वेडनेसडे को यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी वेडनेसडे को कब से होने लग गई? देखो, थर्सडे को ही होती है, लेकिन थर्सडे को मार्केट इस बार बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर मैं मुंबई की बात करता हूँ तो मुंबई में कहीं ना कहीं इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस की वजह से एनएसी और बीएससी दोनों क्लोज रहेगा। तो उस टाइम पे आपको एक्सपायरी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए आपको एक्सपायरी कल ही देखने को मिलेगी, वेडनेसडे के दिन सेंसेक्स की। तो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करूंगा कि किस एरिया से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और क्या आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो एक्सपायरी के दिन भी। प्लस निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। अपनी पर्सनल ट्रेड्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस कहाँ कहाँ है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। प्लस ये जरूर डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो पोजिशनली हो, चाहे वो इंट्राडे लेवल पर हो। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन मेक श्योर सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाया हुआ है, ऑल वाला बटन ज़रूर दबाया हुआ है, जिससे सारे नोटिफिकेशन सबको टाइम टू टाइम मिल जाए। अब ये नंबर है ना 135 सब्सक्राइबर्स का, ये एक जगह पर रुक गया है। 2-3 दिन में 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन एक जगह पर रुक गया है। लेकिन जब भी बढ़ता है ना धीरे धीरे, +1 सब्सक्राइबर, +2 सब्सक्राइबर्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है दिल से। तो मेक श्योर कि अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, सब्सक्राइब जरूर करा करो, कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना पाऊँ। सो मेक श्योर कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिना किसी टाइम वेस्ट के इतनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वाला वीक जो है ना बहुत क्रूशियल होने वाला है। इस वीक की क्लोजिंग बहुत क्रूशियल होने वाली है। सबसे पहले तो आपको चलो लेवल के बारे में एक बार बता देता हूँ, कौन सा लेवल यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो 25,650 से लेकर 25,730, ये 80 पॉइंट्स की रेंज जो है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया, बेसिकली रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे हमने सपोर्ट भी लिया, फिर एक ब्रेक डाउन करके सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करा, फिर यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम दोबारा सपोर्ट ले रहे हैं। पिछले वीक बहुत वीक लो के आसपास एग्रेसिव सेलिंग के साथ हमने क्लोज करा, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा आपको सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये क्रूशियल हो जाता है। अगर इस जगह से हम सपोर्ट लेके अपसाइड यहाँ पे प्ले करते हैं, तो फिर बिंदास अपने को बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड, एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है, हेल्दी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इस एरिया के नीचे एक बार हम निकल गए, यहाँ पे नेगेटिवली क्लोज कर दिया, तो फिर मामला बहुत खराब हो सकता है। निफ्टी को नए लोज बनते हुए दिख सकते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम एक बहुत क्रूशियल स्टेज पे खड़े हैं। अपने टॉप का कन्फर्मेशन मैंने क्या बताया था, याद करो। टॉप का कन्फर्मेशन अपना कब होता है? जब पहली कैंडल अपने को रेड देखने को मिले, प्लस जो उसकी सक्सेसिव कैंडल है, उसकी अगली कैंडल है, वो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिले, उसके लो को ब्रीच करती हुई दिखाई दे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाई दी, इसके लो के नीचे क्लोजिंग हुई, तो कहीं ना कहीं में टॉप कन्फर्मेशन देखने को मिला, प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, यहाँ पे अपना लो क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे अपने को टॉप भी देखने को नहीं मिला, यहाँ से दोबारा हम रिवर्सल दिखा दिया। यहाँ पे अपने को इसके नीचे क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, तो यहाँ से हमने रिवर्सल दिखा दिया। और थोड़ा सा पीछे करके अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, तो थोड़ा सा और पीछे करके देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला था जब अपना टॉप बना था सितंबर 2024 में? यहाँ पे प्रॉपर रेड कैंडल की क्लोजिंग, उसके लो के नीचे हमने क्लोज करा एक दो कैंडल्स, और अगली कैंडल जब लो के नीचे क्रॉस हुई, तो फिर प्रॉपर अपने को सेलिंग देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये अपना कन्फर्मेशन वाली बात होती है। तो अगर हम इस वीक भी अपना पिछले वीक की लो के नीचे क्लोजिंग कर जाते हैं, दैट इज 25,623, तो ऑलमोस्ट 600 के नीचे अगर हम क्लोज करते हैं अपने
इसके नीचे क्लोज करते हैं 600 के नीचे, तो अपने को प्रॉपर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। और पोजिशनली हमें फिर सेलिंग के बारे में ही सोचना पड़ेगा। 2-3 महीने आप मान सकते हो कि 2-3 महीने तक तो यहाँ पे एक हाई नहीं लगने वाला। तो यहाँ के आप मंथली एक्सपायरीज के कॉल बेच कर चल सकते हो, आपकी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लस हर बाउंस के ऊपर आप सेलिंग करके चल सकते हो, वो दूसरी आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये एक सेफर साइड पे यहाँ पे ट्रेड प्ले हो सकता है अगर हम 25,600 के नीचे इस वीक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं। याद रखना, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, ऐसा नहीं है कि इसके नीचे क्लोजिंग भी हो जाए प्लस बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हो। हाई वॉल्यूम के साथ अगर हम अच्छी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं तो बिंदास होकर अपने को कहीं ना कहीं टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ से फिर हम हर बाउंस पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एटलीस्ट 2-3 महीने तक। एक अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन बजट कहीं ना कहीं जब किस तरीके से आ रहा है तो हो सकता है कि बजट के बेसिस पे आपको वॉलेटिलिटी मूव देखने को मिले, वॉलेटाइल मूव देखने को मिले, प्रॉपर अपने को एक शार्प अपसाइड मूव भी देखने को मिले, शार्प डाउनसाइड मूव भी देखने को मिले। अब जैसे ये डाउनसाइड मूव तो देखने को मिल गया, तो हो सकता है यहाँ से अगर हम रिवर्सल करें तो एक शार्प अपसाइड रिवर्सल करें। अगर कोई न्यूज़ वगैरह फ्लो हो मार्केट्स में कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट बजट में ये लाने वाली है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कुछ होने वाला है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर आपको अपसाइड मोमेंटम भी उसी स्पीड से देखने को मिलेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जब तक बजट नहीं आ रहा है तब तक थोड़ा सा यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो अवॉइड करके चल सकते हैं, या फिर कॉशियस रह के एटलीस्ट चलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी है कि आपका कैपिटल हाल उड़ जाएगा। आप अगर आपने स्ट्रक्ट एसएल नहीं लगाया हुआ तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े लॉस में बैठ सकते हो। तो मेक श्योर कि स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट हो, प्लस सीखने पे ध्यान दो उस 1 महीने, ठीक है। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लस कितने टिप पे आप बाय कर सकते हो, क्या आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो कहाँ प्लान कर सकते हो। प्लस डेली टाइम फ्रेम पे हमने इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन शेयर करी थी, उसके बेसिस पे ही मार्केट से भी मूव कर रहा है। तो देखते हैं क्या यहाँ से आपको रिवर्सल के अप्रोच देखने को मिल सकते हैं। 25,725 ये लो हमने देखो डेली टाइम फ्रेम पे तोड़ा है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इस कैंडल के साथ हमने तोड़ दिया। लेकिन क्या यहाँ से प्रॉपर सेलिंग आएगी? मैंने कितनी बार बताया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं हम, चाहे ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के आप क्लोज कर रहे हो उससे कोई कंफर्मेशन नहीं आता कि यहाँ से हम अपसाइड जाएंगे डाउन साइड। कन्फर्मेशन कब आता है? अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है तब कन्फर्मेशन आता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है। अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखा दूँ तो अपना पूरे 6-7 महीने में यही कहानी चलती हुई है कि हम फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करते हुए हैं, और वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रैप करा गया रिटेलर्स को। यहाँ से अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला, बायर्स को फंसाया। यहाँ से अपने को ब्रेकडाउन देखने को मिला, सेलर्स को फंसाया। ब्रेकडाउन देखने को मिला, सेलर्स को फंसाया। यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला, बायर्स को फंसाया। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर हम यहाँ से शार्प अपसाइड मोमेंटम क्रिएट करा। फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड मिला तो बायर्स को फंसाया। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर दोबारा एक अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स भी फंस रहे हैं बराबर तरीके से, सेलर्स भी फंस रहे हैं। और हमने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या शेयर करी थी डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो कैंडल बनी थी ना, ये अपनी कौन से डे की कैंडल है? अपने कल की कैंडल है, 12 जनवरी की। हमने 11 जनवरी को जो एनालिसिस करी थी, बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम, वीकली एनालिसिस था। अभी भी वीडियो है, अभी भी जाकर सीख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब हो गया है, लेकिन पहले भी मैंने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ था क्या, कि अपना एक इंपॉर्टेंट जो एक्सपीरियंस गेन करके जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी है, वो क्या होती है, जब अपने को बॉटम बनाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस लो को हम इंट्राडे में तोड़ते हैं, लेकिन डे एंड पे हम डे हाई के आसपास क्लोज करते हैं, जैसे कि हमने इस कैंडल में करा। अब ऐसा हमने कहाँ कहाँ पे करा है, पीछे देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉपर सेलिंग आई, हमने यहाँ पे ब्रीच करा डे लो को, इसके डे लो को ब्रीच करा, प्रॉपर एक डे हाई के आसपास हमने क्लोजिंग करी, ऐसे अपसाइड रिवर्सल देखने को मिला, इस तरीके की रैली देखने को मिली। इस एरिया के आसपास देखोगे आप, यहाँ पे डे लो का हमने टच करा, जरूरी नहीं है ब्रीच करो, लेकिन डे लो के आसपास हम गए, वहां से डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, तो प्रॉपर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ भी अपने को ऐसा ही देखने को मिला, डे हाई के आसपास स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। आप कहीं भी देख लो प्रीवियसली, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट में रिपीट करती रहती है। तो इनको आप जितना ऑब्जर्व करोगे किसी पार्टिकुलर स्टॉक, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे, तो आपको ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा उस स्पेसिफिक स्टॉक या उस स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए। तो इसलिए लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन हर जगह अपने पैर मत फेंको। निफ्टी में ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, इन्हीं में ट्रेड करो। किसी 1-2 स्टॉक में ट्रेड करते हो जिसको आपको मोमेंटम पता हो, तो उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है सब जगह अपना हाथ पैर मारना ज़रूरी है, ठीक है। ये अपनी सिंपल सी बात हो गई। डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल सी चीज़ देखने को मिल रही है कि अभी इस कैंडल के ऊपर अपने को अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम आज डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल जाती,
तो बिंदास होगा, फिर एक अपसाइड रिवर्सल कंफर्म हो जाता। लेकिन अभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस कैंडल को हम बफर मान के चल सकते हैं। और इस हाई के ऊपर या फिर पर्टिकुलर इस हाई के ऊपर हम निकलते हैं कल के दिन, तो प्रॉपर एक अपने को पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम ट्रेड करने को मिल सकता है और एक अच्छा रिवर्सल अपने को देखने को मिल सकता है अर्ली ऑन। ठीक है, तो अब डिप पे किस तरीके से प्लान करना है, कितने डिप के आसपास प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा, तो कितने डिप के आसपास आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला एरिया 25,692, दूसरा एरिया 25,481। इन दो एरियाज के आसपास हमें डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव फॉर्मेशन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। बिंदास होकर आप लॉन्ग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए आपका एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है ऑन द अपसाइड। क्योंकि बजट की रैली में बता रहा हूँ, बजट में जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो होंगी, हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सपोर्ट फॉर्मेशन तो दिखाया, इसके हाई के ऊपर क्रॉस कर देते तो बिंदास अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया की तरफ से भी प्रॉपर कंफर्मेशन देखने को मिल जाता है कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम प्ले हो सकता है। लेकिन अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर हम कल भी इसके अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं, शार्प अपसाइड मोमेंटम डे हाई के आसपास क्लोजिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करते हैं पॉजिटिवली, तो वहाँ से फिर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाना अच्छी बात होगी, एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस एरिया के नीचे अभी हम नहीं जाने वाला कुछ टाइम तक। ये टेम्परेरी बॉटम आपको कहीं ना कहीं बनता है, वो देख सकते हो, एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट एरिया से आया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो, तो मेरा बायस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ही रहेगा। हालांकि ट्रेंड अपना इंट्राडे पे अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। किस तरीके से प्लान कर सकते हो सब कुछ एक एक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूंगा, प्लस मेरी पर्सनल पोजीशन क्या है उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिंड कमेंट में रहेगा, चैनल के बायो में रहेगा। तो प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ लिंक से ज्वाइन करना, कहीं सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश मत करना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे सारी न्यूज़, सारे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, हर एक टाइम पे, हर एक जब भी ज़रूरत होती है उस टाइम पे क्या अपने को इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई कॉल टिप नहीं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी ट्रेडिंग सेटअप, सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी न्यूज़ वगैरह, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पे बताता हूँ, प्लस अपनी पर्सनल पोजीशन भी दिखाता हूँ। अब चाहूँ तो मैं अपनी ट्रेड नहीं दिखा सकता, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मुझसे नहीं कह रहा, लेकिन क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे एक ऑनेस्टी, एक ट्रांसपेरेंसी जो रहती है ना ऑडियंस में, वो यहाँ पे रहे। क्यों क्यों रखनी ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर्स इतने हैं सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब की बात कर लो, इंस्टाग्राम पे बात कर लो, आपको बहुत ज्ञान देंगे, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, लेकिन लिटरली वो अपने PNL, जो वेरीफाइड PNL होता है, वो दिखाता है क्या कोई? बहुत कम लोग दिखाते हैं, और ना के बराबर कोई दिखाता है। मैं इसलिए दिखाता हूँ कि मैं अगर कोई ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ, कोई अपना पर्सनल एनालिसिस वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सो आपको भी पता हो कि मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं उस पर ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ और एनालिसिस करके जा रहा हूँ, तो फिर इसका कोई यूज़ नहीं है। सो मेक श्योर आप चेक करो कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी जेन्युइन ट्रेडर को। वो प्रेडिक्शन करते हैं, उनकी प्रेडिक्शन होती है प्रॉपर कि मार्केट किस तरफ जा सकता है, वो प्रेडिक्शन होती है कॉल पुट वाली चीज़। यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है किस तरफ जाने की। तो एनालिसिस और प्रेडिक्शन में अंतर होता है, समझोगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अब कल के दिन जो मैंने यहाँ पे गैप अप वाला ये वाला जो अपना पॉइंट था शेयर करा था कि टेम्परेरी बॉटम बन सकता है, 9th को ही, मतलब जो वीक था अपना एंड हुआ था पिछला वाला वीक, तभी शेयर कर दिया था। तो यहाँ पे मेरा सिंपल सा गेम प्लान था, यहाँ पे भी अपने भी अच्छा पैसा बनाया, मैंने भी एक डिसेंट सा पैसा बनाया। यहाँ पे मैंने अच्छी खासी कॉल्स ली थी बैंक निफ्टी में, तो अपने को अच्छा प्रॉफिट ओवरऑल देखने को मिला। क्यों ये प्रॉफिट इसलिए देखने को मिला क्योंकि मेरी एनालिसिस यही थी, जो मेरी एनालिसिस थी उस पर मैंने ट्रेड लिया, वहाँ पर मुझे प्रॉफिट देखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों को मैं प्रॉफिट देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, लॉस भी होल्ड कर रहा हूँ, मैं सारे लॉस प्रॉफिट सब कुछ A to Z आपके साथ शेयर करता हूँ। क्यों, जिससे कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे अपनी ऑडियंस के बीच में, कि नॉर्मल सी चीज़ है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखा दिया, लॉस होगा तो लॉस दिखा दिया, लेकिन सेटअप पे वर्क कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ वही मैं चीज़ अपने ऊपर लागू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अब डिस्क्रिप्शन में चले जाना, नहीं तो चैनल के बायो में अगर जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक, क्रैश कोर्स का लिंक, 1-on-1 लाइव सेशन का लिंक, सबका लिंक आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं या मेरी टीम जल्द से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी। मेक श्योर कि यहाँ पे कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट मत करना, मैसेज मत करना, वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, लेकिन इस लिंक के थ्रू, टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। तो मेक श्योर अगर कोई भी दिक्कत आती है, फिर पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो मेक श्योर कि यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर लो। एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एक ब्रोकर का, फायर्स ब्रोकर का। मैं भी पर्सनली उसे यूज़ करता हूँ काफ़ी बार, और बेसिकली डेली टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं देखो सच सच बताऊँ तो मैं रोज़ उसे यूज़ नहीं करता, लेकिन ये जो ब्रोकर है ना,
ये कहीं ना कहीं मॉडर्न स्टाइल का ब्रोकर है। इसमें जो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। सो मेक श्योर इसे भी आप यूज़ करो। और एक मेरी रिक्वेस्ट छोटी सी रहेगी कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसी लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ब्रोकर को ज्वाइन करो, उस लिंक से ही ज्वाइन करना। यहाँ पे फिर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो पर्सनली, जो भी कुछ एडवांटेजेस, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस आपको होंगे, क्योंकि आप मेरी सब ब्रोकरशिप में अगर अकाउंट ओपन करोगे तो वो फिर मेरी कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी और एक आपको पॉजिटिव एडवांटेज मिलेगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अकाउंट ओपन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मुझे यहाँ पे फटाफट से आके मैसेज करो। अब बढ़ते हैं कि इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अपनी निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हो। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो उसमें किस तरीके से आपको बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। देखो, सबसे पहले अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरी आएगी 25,900 के ऊपर। इस एरिया के ऊपर अगर हम पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग भी कर देते हैं तो बिंदास अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो 25,800 वाले कॉल राइटर्स हैं, 900 वाले कॉल राइटर्स हैं, 26,000 वाले कॉल राइटर्स हैं, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया मेरे लिए मेक और ब्रेक एरिया रहेगा इंट्राडे में बाइंग करने के लिए, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। आज हम गैप अप खोले, सीधा यहीं से ही हमने सेलिंग दिखाई, यहाँ से हमने पहले सपोर्ट भी लिया है, यहाँ से हमने पहले रेजिस्टेंस भी दिया है, तो ये एरिया अल्टीमेटली अच्छी तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्ट कर रहा है। तो इस एरिया के ऊपर जाते हैं, पॉजिटिवली क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। तो बाइंग की मेरे पास सिर्फ फिलहाल एक ही अपॉर्चुनिटी है, इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो इंट्राडे में अच्छी बाइंग देखने को आपको मिल सकती है। सेलिंग की बात करते हो तो सेलिंग का देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले क्योंकि अपना ट्रेंड अभी अपना नेगेटिव है इंट्राडे बेसिस पर, अगर डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे बात करोगे तो सुपर पॉजिटिव है, अच्छी खासी अपने को रैली देखने को मिली थी तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ये एरिया जो है इंट्राडे पे हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, तो कितने लेवल के आसपास आप यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हो, कितने बाउंस के आसपास सेलिंग प्लान कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बाउंस कौन से रहेंगे, 25,816, 25,922, इन दो एरियाज के आसपास आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो बिंदास होकर यहाँ पे शॉर्ट साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, सेलिंग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है नेगेटिव तो उसका एक बार लो जरूर क्रॉस होने देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पर रेड कैंडल तो बन जाती है लेकिन फिर यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आ जाता है, तो वहाँ पे आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो उसका लो क्रॉस होने दो, फिर बिंदास होकर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला एरिया आपका हो सकता है सेलिंग के लिए, क्योंकि अपना ट्रेंड अभी नेगेटिव है। अगर आप आज देखोगे तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला, सेलिंग देखने को मिली, प्लस रिट्रेसमेंट पे जिसने भी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करी होगी, प्रॉपर अपने को एक बड़ा सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज, ये सारी चीज़ें काम करती हैं मार्केट्स में। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना आता है कि नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैं सिखा भी रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में सिखा रहा हूँ, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ। लेकिन खुद देखना चाहते हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे 7 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं, हर वीकेंड एक तगड़ा एपिसोड आता है, तो मेक श्योर अभी तक नहीं देखा है फटाफट जाके देखो। A to Z इस स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो मेक श्योर कि इसका पार्ट बनो, इसे देखो ज़रूर। तो एक बार ज़रूर जाके देखना इस वीडियो के बाद। लेकिन फिलहाल बात करता हूँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी इस एरियाज के आसपास आ सकती है। दूसरा सेलिंग का एरिया मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, 25,600। अगर इस एरिया के नीचे अगर हम निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो इंट्राडे में आपकी फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने सपोर्ट लिया एग्जैक्ट, यहाँ से हमने बार बार रेजिस्टेंस लिया, तो इस एरिया के नीचे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे पैनिक देखने को मिलेगा, और इस लो तक के तो आपके पहले टारगेट ही हैं। हो सकता है अगर ये लो टूटे तो फिर आपको और एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिले इंट्राडे बेसिस पे। मैं फिर बता रहा हूँ, इंट्राडे में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा पोजिशनल अभी पॉजिटिव बायस ही बना के चलूंगा। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव बायस बना के चलूंगा तो भर भर के कॉल खरीद ली या फिर पुट बेच दी, ऐसी बात नहीं है। लेवल्स टूटेंगे तब यहाँ पे प्रॉपर अपने को अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेवल्स टूटेंगे डाउन साइड के तो प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस रेंज के बीच में क्या करना है, इस रेंज के बीच में या तो आप सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन पे प्ले कर सकते हो, या फिर ऑप्शन सेलर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दोनों तरफ के कॉल और पुट बेच के। ठीक है, तो ये सिंपल सी अपनी अपॉर्चुनिटी रह सकती है। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं एक एक करके जानते हैं। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये अपनी 150 पॉइंट की इंपॉर्टेंट रेंज बैंक निफ्टी में 58,550 से लेके 58,700, ठीक है, ये अपनी इंपॉर्टेंट रेंज 150 पॉइंट्स की है। क्यों?
सबसे पहली बात तो ये एक कैंडल एक वीक को डिनोट कर रही है, तो यहाँ पे हमने इतनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, प्लस इतनी बार हम यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 1 मंथ टाइम, मतलब 1 महीने के आसपास हम लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहे थे। फिर जब उसको तोड़ा तो फिर 2 महीने तक हम यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो प्राइस यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्रूशियल एरिया है। तो इस एरिया के ऊपर जब तक है कोई दिक्कत वाली नहीं है, पॉजिटिवनेस यहाँ पे बनी हुई है। डिप्स के ऊपर अपन प्ले करेंगे, डिप्स के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन एक बार इस एरिया के नीचे निकल गए और नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर दी वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर बिंदास होकर अपने को एक एग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्मिंग इंडेक्स है। चाहे वो अपसाइड के मोमेंटम की बात करो, चाहे सेलिंग के मोमेंटम की बात करो, करेक्शन भी बड़ा देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। आप प्रीवियस भी देख सकते हो, ठीक है, पहले भी आप देख चुके हो। तो इस एरिया के नीचे निकलते हैं फिर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब तक इस एरिया के ऊपर है तब तक यहाँ पे पॉजिटिवनेस बनी हुई है, हर डिप के ऊपर बाइंग प्लान करके चलिए। कितने डिप के ऊपर बाइंग प्लान कर सकते हो, क्या इंटरेस्टिंग एरियाज डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है कि 59,900 एक क्रूशल एरिया है, 60,000 वाला मान सकते हो, ये एरिया क्रूशल है, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड फिगर और एक अच्छे लेवल के आसपास हम आ जाते हैं। और रेजिस्टेंस भी ऐसी देखने को मिल रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला। फिर यहाँ से हम एक बार गए ऊपर, बायर्स को फंसाया, फिर यहाँ से प्रॉपर अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर इस एरिया के ऊपर हम एक बार निकल जाते हैं और पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर बिंदास अपने को एक नए हाइज बनते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी में, उसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि बैंक निफ्टी ना कहीं क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, इसमें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि निफ्टी सेंसेक्स में मैं यहाँ पे शॉर्ट प्लान करके चलूंगा, और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में मैं यहाँ पे लॉन्ग प्लान करके चलूंगा पोजिशनली। जब भी मुझे, क्योंकि ये क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं दोनों इंडेक्स, और ये दोनों इंडेक्स क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज भी अगर आप इंट्राडे बेसिस पर भी देखोगे तो निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, सेंसेक्स नेगेटिव में क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी और जो निफ्टी हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिवनेस है बैंक निफ्टी और बेसिकली फिन निफ्टी में। तो ओवरऑल मार्केट्स में अगर पॉजिटिवनेस आएगी तो कहीं ना कहीं ये लीडिंग रोल प्ले करेंगे। तो इस एरिया के ऊपर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो, अगर कोई डिप देखने को भी मिलती है इवेंचुअली, तो कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो, कौन से डिप रहेंगे मेरे लिए इंटरेस्टिंग। सबसे पहला मेरे लिए एरिया रहेगा 59,186, 58,799। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्रोजेक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बिंदास होकर लॉन्ग प्लान कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप एक अच्छी रैली यहाँ पे लीड कर सकते हो। अगर आप देखोगे एग्जैक्ट हम बार बार इसी एरिया से भाग रहे हैं, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया भाग गए, यहाँ से हमने इसके आसपास से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रैली देखने को मिली। तो हो सकता है कि यहाँ से रैली कंटिन्यू हो, प्रॉपर एक अपसाइड रैली देखने को मिले ओवरऑल मार्केट्स में, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद ये एब्जॉर्व करनी कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करके अपना डिस्कशन हुआ था, जो वीकली अपना वीडियो आता है माय पर्सनल गेम प्लान वाला, इस वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्ले करना है। प्लस अगर आप इससे नेक्स्ट वाली वीडियो देखोगे, नीचे वाली वीडियो देखोगे, तो भी मैंने आपको यहाँ पे इस वाली वीडियो में बताया था। तो जिसने भी ये दोनों वाली वीडियोस देखी होंगी जनवरी को किस तरीके से प्ले करना है, उसे मज़ा आ गया होगा। अभी तक नहीं देखिए, जाकर देख लो। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाई थी कि किस तरीके से जनवरी मंथ रहता है, तो वो 5-6 साल का हिस्टोरिकल डेटा मैंने यहाँ पे शेयर करा था। तो मेक श्योर कि उसे जाके ज़रूर देखो, और देख लिया है तो एक बार अप्रिशिएट ज़रूर कर देना कमेंट्स में, ठीक है। बैंक निफ्टी में सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव बायस बना हुआ है, लेकिन सेलिंग देखने को मिलती है इंट्राडे पे, तो सेलिंग करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा सेलिंग को इंट्राडे तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है तो फिर सेलर्स को भी कहीं ना कहीं मार्केट फंसाएगा। ये अपनी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी। किन लेवल्स के आसपास से एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट हो सकती हैं इंटरडे टाइम फ्रेम पे, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बाइंग का एरिया मेरे लिए कौन सा रहेगा, 59,790। इस एरिया के ऊपर अगर हम पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, और इंट्राडे में आपको एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्यों, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, इस एरिया के आसपास ही रेजिस्टेंस लिया, तो इस एरिया के ऊपर एक बार हम निकलेंगे, इस पार्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट हाई है इसको भी तोड़ेंगे, तो अपना स्ट्रक्चर भी इंट्राडे बेसिस पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एरिया के ऊपर एक बार हम निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं, बिंदास होकर एक इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, और इसके ऊपर एक बढ़िया आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंट्राडे बेसिस पर। तो ये एरिया मेरे लिए क्रूशियल रहेगा बाइंग के लिए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी बाइंग ही प्लान करूंगा, प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी में।
तो यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया सेल ऑन राइज नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया बाइंग ऑन डिप्स लगाऊंगा। मैंने पिछली बार भी यही एरिया लगाया था और यही इसी तरीके से वो एरिया काम कर, तो जिसने अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी होगी उसे एक अच्छा खासा मज़ा आया होगा। कितने एरिया के आसपास आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हो? 59,185, 59,798 जो एरिया मैंने डिस्कस करे। तो इन एरियाज़ के आसपास कहीं भी अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है इंट्राडे बेसिस पर, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ। आप इसे होल्ड भी करके जा सकते हो, लेकिन वही ये होल्ड करना का कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह इस तरीके से आ रही है वॉर की, कभी किसी की, तो वहाँ पे होल्ड करना कोई ऐसा है कि अपने रिस्क के ऊपर होता है, तो ठीक है। लेकिन मेरी पर्सनल मेन अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि इंट्राडे में आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ये शार्प मोमेंटम कहाँ से आया? ये शार्प मोमेंटम भी इसी एरिया के आसपास से आया। ये अपसाइड मोमेंटम कहाँ से आया? इस एरिया के आसपास। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इस एरिया के आसपास से अपने को डिमांड देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, वो क्लियर चीज़ है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया भी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बैंक अपॉर्चुनिटी की जो चांसेस हैं वो अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। बात करता हूँ सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, प्लस सेंसेक्स में प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो अगर सबसे पहले एक बार विक्स की बात करूँ तो देखो विक्स बढ़ तो रही है, आज आपको विक्स गिरती हुई दिखेगी, लेकिन विक्स कहीं ना कहीं अच्छे खासे एक लेवल पे चल रही है, तो प्रीमियम्स भी आपको वहाँ पे हाई देखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा इवेंट डिसाइड कर रही है, या तो ये बजट का इवेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रही है इसलिए विक्स बढ़ रही है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये बजट नहीं लग रहा है, क्योंकि बजट में विक्स इतने टाइम पहले नहीं बढ़ती, 8-10 दिन पहले बढ़ती है, लेकिन इतने टाइम पहले नहीं बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं या तो ये एक वो टैरिफ वाली न्यूज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रही है, यहाँ पे डिस्काउंट कर रही है, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट करके चलती है सारी न्यूज़ को, सब पता रहता है मार्केट को पहले से, ये चीज़ें हम मानते हैं, नॉर्मल सी बात। तो कहीं ना कहीं या तो टैरिफ वाली न्यूज़ को डिस्काउंट कर रही है, या फिर कोई एक नई दोबारा वॉर हो सकती है, जैसे यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं एक अपने को प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि सारे ट्रेडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉशियस रहें। जिस हिसाब से विक्स बढ़ रही है, जिस हिसाब से विक्स मूव कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, और कहीं ना कहीं वो मूव एक ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। मुझे नहीं पता डाउन साइड आएगा अप साइड आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। जो भी कुछ होगा देखेंगे। सेंसेक्स में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन, फिलहाल अभी वो देखते हैं। सबसे पहले पता है अपना इंपॉर्टेंट एरिया बाइंग के लिए कौन सा है? 84,015 सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन द अपसाइड आपको एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है, और शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें आप देखते हो कि प्रीमियम 3x हो गए, 4x हो गए, 5x हो गए। तो वो वाले ट्रेड्स आपको इन पार्टिकुलर लेवल के ऊपर ही देखने को मिल सकते हैं। उसका रीज़न ये, हमने ऐसे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे एक बार इसके ऊपर निकलेंगे तो सारे कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे, और ये एरिया अपना साइकोलॉजिकल फिगर है 84,000 वाला। तो इस एरिया के ऊपर अगर हम सस्टेन करना शुरू करेंगे तो फिर वो सारे कॉल राइटर्स भागेंगे, और एक शार्प आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और प्रॉपर अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। सेलिंग अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूँ, तो सेलिंग आप किस किस एरिया के आसपास प्लान कर सकते हो? एग्जैक्ट अपना वही एरिया 84,017। तो अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि भाई क्या करना है, इन दो एरियाज़ के आसपास आप पे नेगेटिव अगर कैंडल देखने को मिलती है, प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। तो इस एरिया के आसपास आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट को बिहेव करने दो। इस एरिया के ऊपर निकल के हम पॉजिटिवली क्लोज करते हैं, बिंदास होकर बाइंग करना। इस एरिया के आसपास हम नेगेटिवली क्लोज करते हैं, प्रॉपर यहाँ पे अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो फॉलो थ्रू मोमेंटम आना ज़रूरी है, उसका भी अपने को ध्यान रखना है। और दूसरी सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं? और सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है 83,260 के नीचे। 83,260 के नीचे अगर अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल करेंगे, प्रॉपर अपने को एक बड़ा सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरीज में क्या होता है कि प्रीमियम्स बहुत वॉलेटाइल हो जाते हैं और बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो शार्प शूट अपने को अगर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलती है, तो फिर सेलिंग में भी एक पुट साइड में, एक पुट बाइंग में स्पेशली अच्छा पैसा बढ़ सकता है, ठीक है। तो वो एक आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर रिस्क अपना मैनेज करके रखना है, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन है, प्रीमियम डे के बहुत तेजी से होता है, तो उसका भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। तो ये सिंपल अपॉर्चुनिटी अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में हो गई। ए टू जेड मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी, लेकिन ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में सारी चीज़ें आपको मैं काफ़ी गाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। मेक श्योर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, प्राइवेट है तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट और चैनल के बायो में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। और जो फायर ब्रोकर है ज्वाइन जरूर कर लेना, जैसे मैंने अपना डिस्कशन करा था,
कुछ एडवांटेजेस आपको ज़रूर मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सारे, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे लाइव, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।